हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास थर्ड का वीणा से थर्ड चैप्टर कितने पैर। इस पाठ में हमें पैरों के बारे में बताया है कि किस जीव के कितने पैर होते हैं। आपके कितने पैर हैं? 2। और कई जीव ऐसे हैं इस हम दुनिया में कि जिनके 4, 6, 8 या फिर उससे भी ज़्यादा पैर होते हैं। तो इस पाठ से हमें जानकारी मिलेगी कि किस जीव के कितने पैर होते हैं। चलिए हम इसे पढ़ते हैं। बच्चे, सुप्रभात अध्यापक जी। अध्यापक, सुप्रभात बच्चों। गुड मॉर्निंग जैसे आप बोलते हैं ना, तो हिंदी में उसे सुप्रभात बोला जाता है। आज हम धरती पर रहने वाले जीवों के पैरों की संख्या की बात करेंगे। जीवों के पैरों की संख्या 0, 0 किसे कहते हैं? 0 को। 0 का मतलब है 0 से लेकर कई 100 तक भी हो सकती है। अच्छा, कोई बता सकता है कि किस जीव के पैर नहीं होते? श्याम, क्लास में से एक बच्चा उठता है जिसका नाम है श्याम। वो कहता है, जी हाँ अध्यापक जी, मुझे पता है। बरसात में मैंने बहुत केंचुए देखे हैं, उनके पैर नहीं होते, वे पेट के बल सरकते हैं। अध्यापक, बहुत ठीक। अब कुछ 2 पैरों वाले जीवों की बात करेंगे। तो किसके पैर नहीं होते हैं ये बताया श्याम ने कि केंचुए के पैर नहीं होते हैं। तो अध्यापक ने कहा कि ठीक है, केंचुए के पैर तो नहीं होते हैं। अब हम उन जीवों की बात करेंगे जिनके 2 पैर होते हैं। तो बताइए 2 पैर किसके होते हैं? एक तो हमारे ही होते हैं, इंसान के, है ना। इन जीवों को द्विपाद कहते हैं। द्विपाद मतलब 2 पैरों वाला। मनुष्य के अतिरिक्त, अतिरिक्त का अर्थ है अलावा, उनको छोड़ करके, मनुष्य के अतिरिक्त, मनुष्य को छोड़ दो तो उनके अलावा आप और कोई द्विपाद बता सकते हैं? ये क्वेश्चन पूछा टीचर ने क्लास में। रमेश, क्यों नहीं, सारी चिड़ियां द्विपाद ही होती हैं ना अध्यापक जी। तो रमेश कह रहा है कि टीचर सारी चिड़ियां 2 पैरों वाली ही होती हैं। अध्यापक, बिल्कुल सही कहा रमेश। अब हम यदि पशुओं की बात करें तो यह बताइए कि आपने कभी किसी ऐसे पशु का नाम सुना है जिसके 2 ही पैर हों? तो अब अध्यापक कहते हैं कि चलो ये तो पक्षी की बात हुई, चिड़िया तो पक्षी है। पशुओं की बात करते हैं। क्या आपने कभी ऐसे किसी पशु का नाम सुना है जिसके सिर्फ 2 पैर होते हैं? तो सविता कहती है, जी हाँ अध्यापक जी, मेरी माँ एक दिन मुझे ऑस्ट्रेलिया देश के विषय में बता रही थी। कौन से देश के विषय में? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश के विषय में वो सविता की माँ उसे बता रही थी और उन्होंने मुझे वहाँ पाए जाने वाले एक द्विपाद पशु का चित्र दिखाया। उसकी माँ ने, सविता की माँ ने उसे बताया नहीं बल्कि चित्र दिखाया जिसमें एक पशु था जिसके 2 पैर थे, जो 2 पैरों पर कूद कूद कर चलता है। किंतु मैं उसका नाम भूल गई। अब सविता तो बेचारी नाम भूल गई है उसका, जो उसकी माँ ने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में रहता है लेकिन उसके 2 पैर होते हैं और वो कूद कूद कर चलता है। तो इतनी देर में रजनी बोली, हाँ, मैंने भी उस द्विपाद पशु के विषय में एक पुस्तक में पढ़ा था जो मैं पुस्तकालय से लाई थी। पुस्तकालय कहते हैं लाइब्रेरी को और पुस्तक कहते हैं बुक को, किताब को। मुझे उसका नाम भी याद है, उसे कंगारू कहते हैं। कंगारू, आपने नाम सुना होगा कंगारू। इसके 2 पैर होते हैं, हालांकि इसके 4 पैर होते हैं, लेकिन जब ये बहुत तेज चलता है तो अपने 2 पैरों से चलता है और जब धीरे धीरे चलता है तो चारों पैरों को नीचे रख के तब चलता है। इसके पेट में एक थैली होती है।
जिसमें वो अपने छोटे बेबी होते हैं, जो कंगारू के छोटे बच्चे होते हैं, उनको वो उस थैली में रखता है। उसके पेट में एक थैली भी होती है जिसमें वह अपने बच्चे को साथ ले जाता है। आजकल हम इंसानों के लिए भी आती है ना, एक बेबी को कैरी करने का बैग होता है, यहाँ से आगे से टांग लेती है मदर, उसमें बच्चा फिट हो जाता है और यहीं पर रहता है, तो माँ अपने दोनों हाथों से कुछ भी काम कर सकती है। तो कंगारू की तो ऑलरेडी होती है वैसी थैली। अध्यापक: वाह वाह, आप सब बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं। आपके पास मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। वह जब तेजी से चलता है, कौन? कंगारू। जब तेजी से चलता है तो दो पैरों पर कूद कर चलता है, जंप कर करके चलता है दो पैरों से। लेकिन जब वह धीरे चलता है तो झुक करके चार पैरों पर चलने लगता है, इसलिए उसे चतुष्पाद भी कहते हैं। और कभी कभी वो पता क्या करता है, और कभी कभी आगे बढ़ने में वह अपनी पूंछ मतलब टेल, पूंछ का भी उपयोग करता है, इसलिए उसे पंचपाद कहते हैं। पंचपाद, देखिए ये द्विपाद का अर्थ हुआ दो पैरों वाला, फिर आया था ये यहाँ पर बीच में चतुष्पाद का अर्थ है चार पैरों वाला, और अब आया है पंचपाद मतलब पांच पैरों वाला भी कहते हैं। वैसे अधिकतर पशुओं के तो चार पैर ही होते हैं, जैसे गाय, भैंस और, तो इतनी देर में क्लास में बैठा हुआ समीर बोल पड़ा, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा। वीणा ने कहा, जो आपकी किताब का नाम भी है वीणा, देखिए ये लिखा स्पेलिंग देखिए। वीणा ने क्या कहा कि बकरी, गधा, बंदर, इनके भी चार चार पैर होते हैं। रफिया कह रही है मेंढक, ऊदबिलाव, घड़ियाल, इनके भी चार पैर होते हैं। रमेश ने बताया शेर और चीता। विपिन ने बताया ज़ेब्रा और जिराफ। अध्यापक ने कहा बहुत सही बच्चों, आप सबको तो बहुत सारे पशुओं के नाम आते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि भिन्न भिन्न कीटों के पैरों के विषय में आपको कितना पता है। आप सभी ने चींटे और चींटियां तो देखी ही हैं, बताइए उनके कितने पैर होते हैं। तो अध्यापक ने कहा बहुत सही बच्चों, आप सबको तो बहुत सारे पशुओं के नाम आते हैं। अब मैं ये देखता हूँ कि अलग अलग, यहाँ पे शब्द आया है भिन्न भिन्न शब्द। भिन्न भिन्न का अर्थ है अलग अलग। कीट होते हैं जो उड़ते हैं ना, इंसेक्ट जो होते हैं घर के अंदर उड़ने वाले जो होते हैं। कीटों के पैरों के विषय में आपको कितना पता है। आप सभी ने चींटे और चींटियां समझते हैं, आंट जो नीचे घूमती हैं, ब्लैक कलर की, काले रंग की फर्श पे घूमती रहती हैं, गर्मी के दिनों बहुत ज़्यादा निकलती हैं। एक बहुत छोटी छोटी सी होती हैं और एक उनका थोड़ा सा बड़ा रूप भी होता है, तो उन्हें चींटे कहते हैं। इनको तो देखा ही होगा, बताइए इनके कितने पैर होते हैं। पता है क्या है, बच्चे क्या करते हैं बचपन में, चींटे को देख लेते हैं ना, तो कई बच्चों को मैंने देखा है उस चींटे को पकड़ लेते हैं। चींटा थोड़ा बड़ा होता है, उसको आराम से पकड़ लेते हैं और फिर उसके पैरों की उंगलियां गिनते हैं। कई बच्चों को मैंने ये नोट किया, देखा है, करते हैं। क्या आप भी करते हैं ऐसा? देख, सावधानी से, चींटा मरना नहीं चाहिए, और चींटा जब काटता है तो बहुत जोर से काटता है, पूरा रेड हो जाता है उधर से, तो वो भी ध्यान रखना होता है। मीना बोली अध्यापक जी, मुझे चींटों को देखने में बड़ा आनंद आता है। आनंद का मतलब है मज़ा, खुशी। उनका चलना मैंने बहुत पास से देखा है। मैंने कई बार उनके पैर भी गिन लिए और पता चला कि उनके 6 पैर होते हैं। कितने होते हैं? 6 पैर होते हैं उनके। तो अध्यापक बोले अरे वाह, अब आप स्वयं गिनकर आई हैं, तो आपका उत्तर सही ही है। तो मीरा से बोले कि अच्छा तुमने खुद ही गिना है भाई, 6 पैर बांध पकड़ के उसको चींटे को, तो आपका उत्तर सही है। आपको पता है कि चींटी के अतिरिक्त और भी कई कीटों के 6 पैर होते हैं? क्या ये पता है आपको कि
चींटी के अलावा कई और भी कीट हैं जिनके 6 पैर हैं, जैसे मक्खी, भंवरा और कह के टीचर ने जानबूझ के छोड़ दिया कि अब बच्चे जवाब देंगे। राम ने कहा तितली, तितली के 6 पैर हैं। सिमरन बोली झींगुर, झींगुर के भी 6 पैर हैं। अध्यापक बोले शाबाश बच्चों, बहुत सही कहा। आप सब कीटों में इतनी रुचि रखते हैं। रुचि का मतलब होता है इंटरेस्ट। इतनी रुचि रखते हैं तो फिर आप में से कोई किसी ऐसे कीट का नाम बता सकता है जिसके 6 से भी अधिक पैर होते हैं। अधिक का मतलब है ज़्यादा पैर होते हैं, वो बताओ। अब ऐसे कीट का नाम बताओ जिसके 6 से ज़्यादा पैर होते हैं। रमेश हंस करके बोला मकड़ी, मकड़ी के 6 से भी ज़्यादा पैर होते हैं। सविता बोली हाँ, मकड़ी के तो 8 पैर दिखाई देते हैं जब वह जाले पर चलती है। घर में जाला बनाती है ना मकड़ी। अध्यापक ने कहा बिल्कुल सही बताया। अब मैं आपको एक और ऐसे कीट के विषय में बताना चाहता हूँ जिसके 30 यानी 30 से लेकर 382, कैसे लिखते हैं देखिए, 382 तक पैर हो सकते हैं। अर्थात 15 यानी 15 जोड़ी से लेकर 191 यानी 191 जोड़ी तक पैर हो सकते हैं। इस अद्भुत कीट का नाम है कनखजूरा। आप में से किसी ने कनखजूरा देखा है? अध्यापक ने ये बताया कि देखो बहुत सही बता रहे हैं आप लोग तो कि किसके कितने पैर होते हैं। मकड़ी के 8 पैर होते हैं। अब मैं आपको एक ऐसे कीट के बारे में बताता हूँ जिसके 30 से भी ज़्यादा पैर होते हैं। 30 से लेकर के 382 तक पैर हो सकते हैं उसके, 382 तक। 15 जोड़ी पैर से शुरू होते हैं उसके और 191 जोड़ी तक हो सकते हैं। इस अद्भुत कीट का नाम है कनखजूरा, इसका नाम होता है। आप में से किसी ने कनखजूरा देखा है? सभी विद्यार्थी एक साथ बोले कि नहीं, हमने तो ये कनखजूरा नहीं देखा है। अध्यापक वास्तव में घरों में इनका मिलना कठिन है। घर के अंदर ये कनखजूरा नहीं आता है। ये अधिकतर ऐसे स्थानों में रहते हैं जहाँ सीलन और अंधेरा हो। सीलन समझते हैं आप? जहाँ पर गीलापन सा हो, गीली जमीन हो, जहाँ धूप कम आती हो, जैसे गीले पेड़ों के तनों के अंदर या गीली घास या पत्तों के ढेर के नीचे, यहाँ रहता है कनखजूरा। पर सोचने की बात ये है कि ये इतने सारे पैरों वाला चलता कैसे होगा जिसके 382 पैर हों, है ना। 191 जोड़े, मतलब कि हमारा तो एक ही जोड़ा है, उसके 191 जोड़े पैर हैं, तो वो चलता कैसे है, ये बड़ी सोचने की बात है। तो ये जो पैरों वाला चैप्टर था कितने पैर, ये लिखा है मंजुल भार्गव ने। इसकी लेखक जो है वो है मंजुल भार्गव। तो आपको आज पता चला कई कीटों के, कई पक्षी और कई पशुओं के कितने कितने पैर होते हैं। समझ में आया ये सब? तो ये था आपका चैप्टर कितने पैर। अगर आपको समझ में आ गया है, 4 काम कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, 2 दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो अब चलते हैं और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.